Hi. So now let's straightway start writing the code for our Dijkstra's algorithm. ठीक है, चलो void Dijkstra's एक ग्राफ मिलेगा दैट इज एजेस एंड इंट n. ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स हम लोग 0 को ले लेंगे. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमको सबसे पहले दो एरेज बनाने पड़ेंगे. एक तो डिस्टेंसेस एरे बना लेते हैं एंड दूसरा हम लोग एक विजिटेड एरे बनाएंगे. हम लोग एक लूप लगाएंगे और सब जगह डिस्टेंसेस में इन्फिनाइट रख देंगे, दैट इज इंटीजर की मैक्स वैल्यू, एंड विजिटेड में फॉल्स रख देंगे. i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस डिस्टेंस i इज इक्वल टू int max and bool and visited I is equal to false. ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, डिस्टेंसेस I. सबसे पहले डिस्टेंसेस 0 को हम लोग 0 मार्क कर देंगे. ठीक है, बिकॉज 0 से 0 तक पहुँचने का 0 डिस्टेंस. अभी नेक्स्ट हमको एक लूप चलाना है और उस लूप के अंदर हमको बार बार मिनिमम डिस्टेंसेस निकालने हैं, राइट. एंड हमको हमारे जो उसके एडजेसेंट एजेस होंगे हर वर्टेक्स के साथ, उसका डिस्टेंस निकाल के हमको अपडेट कर देना है अगर वो पिछले वाले से कम है. ठीक है, सो इंट मिन वर्टेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक फंक्शन लिख लेंगे जो कि हमारे करंट एरे में से मिनिमम उठा के लाएगा. ठीक है, सो लेट्स से गेट मिन वर्टेक्स नाम से एक फंक्शन लिख लेंगे, गेट मिन वर्टेक्स, जिसको हम ऑब्वियसली हमारे सारे डिस्टेंसेस पास करेंगे और उसको विजिटेड पास करेंगे एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस पास कर देंगे. ठीक है, ये फंक्शन को थोड़ी देर में लिख लेते हैं. विजिटेड ऑफ मिन वर्टेक्स हम लोग ट्रू मार्क कर देंगे. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग मिनिमम निकालेंगे और कोई वर्टेक्स हमारा मिनिमम निकल के आएगा तब हम लोग उसका विजिटेड ट्रू मार्क करेंगे. ठीक है, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, यहाँ पे j लिखना था, इफ एजेस मिन वर्टेक्स एंड j इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मत लगा देना, बिकॉज अब वो वेटेड ग्राफ है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 1 होगा. ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लगा दो. एंड नॉट विजिटेड j, कि अभी j हमारा विजिट अगर नहीं हुआ है, इन दैट केस हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे मिन वर्टेक्स तक पहुंचने का और जो मिन वर्टेक्स से लेके j तक का डिस्टेंस है, राइट. अब अगर ये जो डिस्टेंस आया हमारा उसके करंट डिस्टेंस से कम हुआ तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे. Here I should be writing distances. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है, वरना डिस्टेंस और डिस्टेंसेस में कंफ्यूजन हो रही थी. सॉरी, इज इक्वल टू दिस. ठीक है, जैसे हमने 290 को 190 के साथ अपडेट किया था, बिकॉज 190 हमारा कम था 290 से, इसलिए हमने उसको अपडेट कर दिया था. वो वाला काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, चलो, तो ये हमारा डाइस्ट्रास का फंक्शन हो गया. अब हमको एक फंक्शन लिखना है गेट मिन वर्टेक्स. बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होगा. क्या होगा उसमें, एक एरे गिवन होगा, उस एरे में से जो मिनिमम वर्टेक्स है वो ढूंढ के लाना है हमको, दैट्स इट. ठीक है, सो इंट गेट मिन वर्टेक्स, सो एक डिस्टेंस एरे मिलेगा, एक विजिटेड एरे मिलेगा और एक नंबर ऑफ वर्टिसेस मिलेंगे. इंट मिन वर्टेक्स इज इक्वल टू -1. ठीक है, 0 के साथ इनिशियलाइज मत करना मिन वर्टेक्स को. क्यों? क्योंकि 0 हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है. ठीक है, हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो मिनिमम वाला आना चाहिए, वो उनमें से आना चाहिए जो कि विजिट नहीं हुआ है अभी तक. ठीक है, चलो, सो फॉर
इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, लूप चलेगा। क्या कंडीशन है, विजिटेड नहीं होना चाहिए जो भी हमारा आउटपुट आएगा, दैट इज मिनिमम वर्टेक्स आएगा। एंड ऑल्सो साथ में लिख देते हैं डिस्टेंसेस आई, जो भी करंट वाला चल रहा है वो हमारे अभी तक जो मिनिमम है उससे कम होना चाहिए, तभी अपडेट करेंगे ना। डिस्टेंसेस मिन वर्टेक्स, सो इन दैट केस मिन वर्टेक्स मेरा अपडेट हो जाएगा एंड दैट विल बिकम आई, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि अगर आई हमारा विजिट नहीं हुआ है और आई का जो डिस्टेंस है वो हमारे अभी तक वाले मिन वर्टेक्स वाले से कम है, तो मिन वर्टेक्स हमारा अपडेट होके आई हो जाएगा। एंड एट द एंड हमारा फॉर लूप चलने के बाद मिन वर्टेक्स में हमारा जो मिनिमम वाला वर्टेक्स है जिसका डिस्टेंस मिनिमम है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड उसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मिन वर्टेक्स। बस यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ठीक है। ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसके अंदर एक छोटी सी गलती है। सो एक काम करो, पॉज करो और 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या गलती हो सकती है वो, ठीक है। चलो अभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ सकती है हमको, अगर हमने मिन वर्टेक्स -1 के साथ इनिशियलाइज किया है और अगर जब ये कंडीशन चलेगी तो मिन वर्टेक्स -1 है क्योंकि वो डिस्टेंसेस ऑफ -1 निकालने की कोशिश करेगा, मतलब हमारे एरे में -1 इंडेक्स पे जो रखा है वो निकालने की कोशिश करेगा, तो हमको बेसिकली एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से काम कर दूंगा, मिन वर्टेक्स इज इक्वल टू -1 और, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो हुआ क्या है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारी अब इसके अंदर बेसिकली 2 कंडीशंस है फर्दर, दैट इज मिन वर्टेक्स इज इक्वल टू -1 या फिर ये वाली, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कि अगर हम और यूज करते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हमारी कंडीशन 1 पहले ही ट्रू हो जाती है तो डज इट मैटर कि कंडीशन 2 फॉल्स है या ट्रू है, नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज अगर इसने ट्रू बोल दिया तो डेफिनेटली मेरा जो ओवरऑल आंसर है वो ट्रू निकल के आने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है और में कि अगर हमारी पहली कंडीशन से हमको ट्रू मिल जाता है तो सेकेंड कंडीशन कभी रन ही नहीं होती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मेरा मिन वर्टेक्स की वैल्यू -1 होगी तो ये कंडीशन कभी रन ही नहीं होगी और हमको वो एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास और तरीके भी थे कि ये इफ से पहले हम लोग एक और स्टेटमेंट लगा देते, एक और इफ कंडीशन लगा देते कि अगर मिन वर्टेक्स नॉट इक्वल टू -1 है तो चला दो इसको, तो भी कोई इश्यूज नहीं है, वैसे भी चल जाता। बट ये कोड थोड़ा सा दिखने में कंसाइज लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंड में भी ये चीज़ होती है ऑब्वियसली, अगर मेरा यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इट डज नॉट मैटर कि जो सेकेंड कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स है, ओवरऑल फॉल्स होने वाला है तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमारी एंड में भी होती है, ठीक है। बट एनीवेज आई होप दिस इज क्लियर। डेफिनेटली हम लोग एक अलग से इफ भी लगा सकते थे कि ये पूरा चले ही तब जब हमारा मिन वर्टेक्स नॉट इक्वल टू 1 है, आई मीन नॉट इक्वल टू -1 है। बट आई होप कि ये वाली चीज़ भी समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट, तो अभी इसको चला के देखते हैं। सो डाइस्ट्रास एजेस एंड एन, ठीक है, तो ये हम कॉल कर देंगे यहाँ से। एंड हमने एक चीज़ मिस करी है जो कि हमको करनी चाहिए, हमको ऑब्वियसली प्रिंट भी तो करवाना था ना, कि जो भी हमारे डिस्टेंसेस में वैल्यू है वो प्रिंट भी करवानी थी, वो हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से एक एरे रिटर्न करके मेन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट लेट्स डू इट ओवर हियर इटसेल्फ। सी आउट डिस्टेंसेस आई एंड लाइन, एंड ऑब्वियसली वो काम तुमको कर देना चाहिए। आई थिंक आई मिस्ड इन प्रीवियस 1 और 2 क्वेश्चंस, मुझे यहाँ पे डिलीट भी करना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 एरेज हम लोग बना रहे हैं डायनेमिकली क्रिएट हुए हैं तो हमको डिलीट भी करना चाहिए।
सो लेट्स कॉल आर डायस्ट्रास नाउ, लेट्स चेक, एंड ये इनपुट को कॉपी कर लेते हैं. So we are getting a segmentation fault 11. So let's check where we have made a mistake in the code. So get min vertex function looks right to me. Is equal to 0 y less than I plus visited I false. Okay. So here it should have been j, right? ठीक है, तो अभी चला के देखते हैं इसको. तो अब हमें हमारा सही आंसर मिल रहा है. ठीक है, 0 से स्टार्ट करके ये हमारी वैल्यूज़ हैं 0, 220, 240, 190. चलो 0, 220, 240, 190. उसके बाद लास्ट 4 वैल्यूज़ हैं 90, 50, 110, 150. सो 90, 50, 110, 150. ठीक है, तो अभी हमारा सही आंसर आ रहा है हमारे पास. ठीक है, तो आई होप डायस्ट्रास एल्गोरिथम क्लियर हो चुका है. थैंक यू.